हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो। आदर के योग्य सामर्थ्य महान जिंदा खुदा तेरे नाम की हम महिमा करते। आपके अनुग्रह करुणा भलाइयों के लिए स्वर्गीय परमेश्वर आपके नाम की तारीफ करते। महान महान राजाओं के राजा सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र अल्फा ओमेगा जीवित खुदा आपके नाम की हम महिमा करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों और हर एक महामारियों से बचाया। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। ये आपके अनुग्रह और बड़ी दया का फल है जो आपने हमारे जीवन में किया। जीवित परमेश्वर हम आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की हम महिमा करते और हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। आपके जिंदा लहू में हम खुद को छिपाते हैं। महान परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा जो पाप उत्पन्न हुए उससे हम आपके सम्मुख आकर स्वीकार करते। हम पर दया कर, अनुग्रह कर और हमें अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करना, क्योंकि आप पवित्र पवित्र परमेश्वर यहोवा खुदावन हो। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचनों की ओर जाते हैं। महान परमेश्वर, उन पर आशीष को देना बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। महान परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा का हम इन स्थान में स्वागत करते और धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी गहरे उपस्थिति के लिए हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर, हमारे होठों को, मुख को छूले से महान परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे। दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों के अनुसार देखते हैं। तो आप हमारे साथ फिलिपियों की किताब 3 अध्याय के 14 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि मसीह जीवन में पौलुस के अनुसार निशाने का उद्देश्य क्या है। मसीह जीवन में पौलुस के अनुसार निशाने और लक्ष्य का उद्देश्य क्या है। पौलुस के अनुसार मसीह जीवन में स्वर्गीय राज्य की खोज करके स्वर्गीय राज्य की ओर अपने कदमों को निरंतर बढ़ाते रहना है। परमेश्वर की महिमा के लिए निरंतर तैयार होना है और परमेश्वर की महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ने से हैं। पौलुस पीछे रह गई बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ने के विषय में क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस अपने जीवन के एक गहरे अनुभव को और अपने जीवन के संघर्षों में पौलुस हम विश्वासियों को, फिलिपियों की कलीसियाओं को पौलुस मैसेज और संदेश लिखता है। पौलुस जानबूझकर
अपने जीवन की पुरानी बातों को भूल जाता है। पुरानी सफलता व असफलताओं को छोड़कर पौलुस नए रीति से परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया। इसका एक मुख्य कारण है, वह नहीं चाहता था कि पुरानी असफलता पौलुस को कमज़ोर, निर्बल और मायूस कर दे। हालेलुया। और सफलता उसे आलस्य बना दे। ये दोनों वजह से पौलुस जानबूझकर अपने जीवन की हर एक पुरानी बातों को भूलकर मसीह में निरंतर नए सिरे से आगे बढ़ना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि पौलुस अपने जीवन के एक गहरे अनुभव अध्ययन के अनुसार कहता है। दूसरा कुरिन्थी की किताब 5 अध्याय के 2 आयत में लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हालेलुया। इस आयत में लिखा है कि हमें अपने स्वर्गीय घर की चाहत के लिए निरंतर तैयार रहना है। अपने स्वर्गीय घर को हासिल करना है। अपने स्वर्गीय घर को पहनकर मसीह में नई सीढ़ी से निरंतर आगे की ओर हमें बढ़ते रहना है। क्योंकि हम नहीं जानते कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन के हर एक सफलताओं को और हर एक असफलताओं को भूलकर मसीह में नए सिरे के साथ निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें वही असफलता कमज़ोर, निर्बल, लाचार बना देती है। और जब हम अपने जीवन में सफलताओं को हासिल करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली अगली सीढ़ी में अपने कदमों को बढ़ाने से रोक सकते हैं। क्योंकि हमारे विचार में यह उत्पन्न हो सकता है कि हम अपने जीवन में सफलताओं को तो आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऐसा विचार उत्पन्न होने से हम आलस्य को कर सकते हैं, जिसकी वजह से पौलुस अपने जीवन में सफलता और असफल दोनों की बातों को भूलने के विषय में मैसेज और संदेश को देता है। पौलुस ने फिलिपियों को यह मैसेज क्यों लिखा? फिलिपियों में गलत शिक्षाओं का ज्ञान आरंभ हो चुका था। फिलिपियों में गलत शिक्षाओं के वजह से पौलुस बंदीगृह से एक आनंद की पत्री को लिखता है। पौलुस मसीह जीवन में सताव में आनंद रहने की बातों को लिखता है।
हालेलुया। पौलुस का लिखने का कारण यह था कि गलत शिक्षाओं से सावधान हो और मसीह जीवन में हर एक दुख को, हर एक पीड़ाओं को धीरज के साथ सहते हुए आनंद में परमेश्वर को महिमा दे सके। हालेलुया। पौलुस के अनुसार लक्ष्य और उद्देश्य का क्या अर्थ है? पौलुस के अनुसार लक्ष्य और उद्देश्य का अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य की निरंतर खोज करना, परमेश्वर के राज्य में अपने मनों को निरंतर लगाकर रखना। हालेलुया। वह किस लक्ष्य की ओर इशारा करता है? पौलुस स्वर्गीय लक्ष्य की ओर इशारा करता है। पौलुस मसीह में आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है, चाहे आत्मिक जीवन में किसी भी रीति से हो सकता है। पौलुस यहाँ पर शारीरिक जीवन में आशीष उन्नति की ओर संकेत नहीं करता। पौलुस यहाँ पर इस आयत में, इस किताब में मसीह जीवन में आत्मिक उन्नति में बढ़ने की ओर इशारा करता है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर को निरंतर महिमा को देने के विषय में इशारा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का एक और वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी की किताब 5 अध्याय की 16 आयत में लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि पौलुस मसीह की मृत्यु के अर्थ जानने की वजह से पौलुस का बाहरी देखने का नज़रिया बदल गया। जब पौलुस मसीह यीशु को नहीं जानता, गहराई से आत्मिकता के क्षेत्र में, तो वही पौलुस परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को शरीर के अनुसार समझते थे। हालेलुया। अब वही पौलुस जो मसीह यीशु को जान गया, उसकी मृत्यु को समझ गया, उसकी मृत्यु के अर्थ को जान गया, समझ गया, तो पौलुस का अब देखने का नज़रिया, उनका दृष्टिकोण बदल गया है। पौलुस का अब देखने का नज़रिया आत्मिक रीति से है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में नए जीवन के महत्व को समझने का एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग अब मसीह में नई सृष्टि हैं। मसीह में हम नए जीवन को पाए हुए लोग हैं। हम अब मसीह में इस जगत के नमक है। हम मसीह में उजियाले हैं, रोशनी हैं। अब हम मसीह में जयवंत किए हुए लोग बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई।
हमारे जीवन में जितने भी पुराने आदतें, पुराने स्वभाव थे, वे सभी मर चुके हैं। अब हमें परमेश्वर खुदावंद का नया स्वभाव, नया विचार उत्पन्न हो चुका है। मसीह में नए जीवन के महत्व को समझने का उद्देश्य हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम इस आयत में सीखते हैं कि पौलुस के अनुसार हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने में रोकने वाली बाधाएं क्या क्या है। पौलुस के अनुसार हमें अपने जीवन में मसीह में उन्नति करने से रोकने वाली बाधाएं हैं। सताव, पाप, गुनाह और शरीर की अभिलाषाएं। पौलुस ने अपने जीवन के एक अद्भुत अनुभव को, अद्भुत मैसेजों को लिखा। हालेलुया। पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचारों को, परमेश्वर को महिमा देने की वजह से उसे बंदी गृह में रखा गया। पौलुस मसीह यीशु में दुख और पीड़ा को एक आनंद की बात समझता है। और पौलुस मसीह में शरीर की अभिलाषाओं को महत्व नहीं देता, शरीर के कार्यों को महत्व नहीं देता, केवल परमेश्वर के कार्यों को महत्व देता है। यदि हम अपने जीवन में शरीर के कार्यों को महत्व देने लग जाएंगे तो हम परमेश्वर के उद्देश्य, परमेश्वर की मर्जी को हम भूल जाएंगे। पौलुस अपने मन की रीति के अनुसार चलने के लिए नहीं कहता, वरन पौलुस परमेश्वर के मन की इच्छाओं के अनुसार चलने की बातें को कहता है। पौलुस के अनुसार हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकने वाली बाधाएं और समस्या, सताव, पीड़ा और हमारी अभिलाषाएं जो हमें पाप की ओर ले जाती है, हमारे पुराने स्वभाव, पुराने विचार और बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। और आगे पौलुस इसमें बताना और सिखाना चाहता है कि उन पर हम कैसे जयवंत हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक वचनों को देखते हैं। इफिसियों की किताब 6 अध्याय के 10 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। यहाँ पर हम इफिसियों की किताब में आत्मिक युद्ध के विषय में देखते हैं। पौलुस मसीह जीवन में बढ़ने से रोकने वाली बाधाएं के ऊपर हम जयवंत कैसे हासिल कर सकते हैं, इन बातों को पौलुस यहाँ पर बताया है। हमारे जीवन में हर एक समस्याओं में, पीड़ाओं में, दुख में, तकलीफ में मसीह
जीवन में जयवंत होने का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन के हर एक पल में परमेश्वर को महिमा देने का उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब एक मनुष्य के जीवन में विपत्ति, समस्याएं, मुसीबत आती है तो उसका सारा ध्यान उस समस्याओं की ओर चला जाता है। लेकिन पौलुस अपने ध्यान को, विचारों को केवल परमेश्वर में बनाकर रखा ताकि परमेश्वर को महिमा दे सके। हालेलुया, हालेलुया। और हम फिलिप्पी 3 अध्याय के 14 आयत के अनुसार सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य को, उद्देश्य को समझना और जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में बुलाया है और उस बुलाए जाने का पुरस्कार क्या है और मसीहियों के लिए इस लक्ष्य को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन का आधार केवल मसीह यीशु है। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारा उद्धार, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें अपने जीवन में उस लक्ष्य को जानना और समझना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने जीवन में अपने नाम से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों को महत्व दिया। ठीक उसी रीति से हम जब परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को गहराइयों से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम परमेश्वर के उस बुलाए जाने वाली बातों को समझेंगे और उसके उद्देश्य को, लक्ष्य को गहराई से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। मसीह जीवन में आगे बढ़ना, इसे जीवन में हमारे आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। मसीह जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। दृढ़ता, चुनौतियों का और असफलताओं का सामना हमें अपने जीवन के हर पल, हर स्थिति में करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन की हर एक उन बातों को भूल जाना है जिनमें हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की उपस्थिति में पाप और अपराध को लेकर उपस्थित हो जाते हैं। हमें उन ऐसी बातों को भूलना है जिनके कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो सकते हैं। हालेलुया। हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ते हुए दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का, असफलताओं का सामना करते हुए निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। हमारे जीवन में केवल उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक समस्याओं में, संघर्षों में, असफलताओं में, दुख में, पीड़ाओं में, पाप में, अपराध में केवल मसीह जीवन में आगे बढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए। परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर खुदाबंद की आत्मा से, हालेलुया, हालेलुया, और परमेश्वर के जीवित वचनों के अनुसार हम देखते हैं। पहला कुरिन्थी की किताब
9 अध्याय के 27 आयत में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को, मैं अपने शरीर को इस कारण मारता और कूटता हूँ। मैं अपने देह और शरीर को अनुशासन में रखता हूँ, अपने हाथों में केंद्रित करके रखता हूँ। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, अपने शरीर के गुलाम हो चुके हैं। पौलुस यहाँ पर बताता है कि मैं अपनी देह का गुलाम नहीं हूँ। यदि मैं अपनी देह और शरीर का गुलाम हो जाऊँगा तो मैं केवल उन्हीं की शरीर की लालसाओं की, शारीरिक सुख की बातों को सुनूंगा, लेकिन मुझे देह की गुलाम नहीं होना है। मुझे केवल मसीह यीशु का गुलाम होकर परमेश्वर को महिमा देना है, जिसके लिए पौलुस अपनी देह को मारता है, पाप के लिए कूटता है, पाप के लिए सताव में, दुख में परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने देह को मारता कूटता है, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पौलुस निरंतर अपने देह को अनुशासन में बनाकर रखता है। पौलुस फिलिपियों की किताब को सताव में, दुख में, संकटों में, मुसीबतों में आनंद के साथ लिखा, क्योंकि उसने अपनी देह को अपने अनुशासन में रखा था। उसने अपनी देह को उस स्थान में महत्व नहीं दिया। उस स्थान में केवल परमेश्वर खुदाबंद जिंदा यीशु मसीह को महत्व दिया, जिसके कारण से वह एक आनंद की पत्री को लिखता है, आनंद के मैसेज को लिखता है, क्योंकि पौलुस ने अपने देह को अपने वश में करके रखा था, अपने विचारों को, अपने अभिलाषाओं को अपने वश में करके रखा था, ताकि परमेश्वर को महिमा दे सके। हालेलुया। हमारे जीवन में एक उद्देश्य यह होना चाहिए, अनुशासन का उद्देश्य, अपनी देह में अनुशासन का उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जिस रीति से भजनकार का लिखने वाला एक सुंदर बातों को लिखता है, वह कहता है, भजन संहिता 27 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। आज हर एक भाई बहन, हर एक विश्वासियों का एक उद्देश्य होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर को महिमा देने का। जिस रीति से भजनकार का लिखने वाला कहता है कि जब तक मैं अपनी देह में जीवित हूँ, जब तक मैं अपने शरीर में हूँ, तब तक मैं अपने उद्धारकर्ता ज्योतियों के परमेश्वर स्वर्गीय खुदावंद की उपस्थिति में सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ बना रहूं, और मैं जीवन भर परमेश्वर की उस सुंदरता को, उस महिमा की बातों को मैं देखता रहूं, और परमेश्वर खुदावन से उसकी जीवित वचनों को, उससे हर एक बातों को मैं सीखता रहूं, और उस परमेश्वर की
वचनों पर मैं अपने दृष्टि को लगा कर रखूं, परमेश्वर की महिमा को कर सकूं। आज हर एक भाई बहनों को अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन के भवन में, उसके उपस्थिति में निरंतर रहने का उद्देश्य होना चाहिए। जिस रीति से भजनकार इन बातों को गहराइयों से समझ गया कि परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहने से क्या होता है, ठीक पौलुस उसी रीति से हर एक घड़ी में परमेश्वर को महिमा दिया, क्योंकि पौलुस अपने जीवन के हर एक घड़ी, हर एक उपस्थिति में परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में, इस संदेश में, इस मैसेज को, हम इसी बातों को देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम सीखते हैं। हमारे जीवन में और भी बहुत से उद्देश्य हो सकते हैं, जिनमें से हमने केवल कुछ भागों को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमने पुरानी मैसेज में मसीह जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य के विषय में देखा है, जिसमें अनंत जीवन का उद्देश्य, दुष्ट की योजनाओं को विफल करने का उद्देश्य, पापों से छुटकारा पाने का उद्देश्य, बाहर के भागों से और मन के भीतरी भागों से, देह को परमेश्वर के मंदिर बनाने का उद्देश्य, पुरानी बातों को भूल जाने का उद्देश्य, पृथ्वी की बातों पर मनों को नहीं लगाने का उद्देश्य, मसीह जीवन में दुख को सहने का उद्देश्य और अपनी इच्छा में मरकर परमेश्वर की इच्छा में जीने का उद्देश्य, और श्रापों से, पापों से छुटकारा पाने का उद्देश्य। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों में देखे हैं कि मसीह जीवन में पौलुस के अनुसार जीवन के हर एक घड़ी में उद्देश्य और निशाना क्या होना चाहिए। हालेलुया। मसीह जीवन में पौलुस के अनुसार निशाने का उद्देश्य क्या है और इस पर जयवंत कैसे हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन आयतों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।